आइए स्टूडेंट्स, जितने भी लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं उनका कहना है कि बहुत सारी चीज़ वो नोट नहीं किए हैं, उनके पास नोट्स नहीं है। इसलिए ये आप दोनों काम आपका हो जाएगा। आप लाइव क्लास यदि अटेंड करते हैं और स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं तो यहाँ से आप स्टेटमेंट कर सकते हैं। यदि बाई चांस आपका लाइव क्लास छूटा है तो यहाँ से भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल कंडीशन भी समझ लेते हैं। भौतिकी क्या है तो सबको पता है भौतिकी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। इसमें इतनी बात बताई गई है। देखिए भौतिकी क्या है। भौतिकी वो है जिसमें हम प्राकृतिक से संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिकी समझ रहे हैं ना। प्राकृतिक में जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसके बारे में यदि अध्ययन करते हैं तो सारी चीज़ें हम प्राकृतिक, जैसे में कि सूर्य कितना बड़ा है, उसका द्रव्यमान क्या है, कैसे मूव करता है, चंद्रमा क्या है, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक से रिलेटेड है। अब इस कंडीशन का अध्ययन करेंगे हम। विभिन्न प्रकार से आवेश क्या होता है, ये पूरी दुनिया जो चल रही है, पूरे इंटरनेट वगैरह, ये सब भौतिकी के ही देन है। अब इसमें सबसे पहले भौतिकी क्या है तो इसका परिभाषा आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। यानी कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, यहाँ से आप समझ सकते हैं इसको, कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है यहाँ से जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये भी बोल सकते हैं कि फिजिक्स यानी प्रकृति के अध्ययन को भी भौतिकी कहा जाता है, यानी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। इस कंडीशन के बाद अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं चिरस्मात भौतिकी और मॉडर्न यानी आधुनिक भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना है कि क्लासिकल फिजिक्स किसको बोलेंगे। क्लासिकल फिजिक्स को आप ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्लासिकल फिजिक्स ये क्या है, भौतिकी की वह शाखा है जिसका अध्ययन 1900 ईस्वी से पहले किया गया। यानी जिसका अध्ययन 1900 ईस्वी से पहले किया गया उसको चिरस्मात भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब ये जैसे में ये विद्युत आप देख रहे हैं ना, विद्युत के बारे में स्टडी किया गया, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये स्टडी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत हुआ। ऑप्टिक्स माने प्रकाश की, ठीक है, ध्वनि माने साउंड, समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट कंडीशन के बाद आप नेक्स्ट पर केयर करेंगे कि यहाँ पे ऑप्टिक्स हो गया, साउंड आप देख रहे हैं यहाँ, हीट, मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें जो है इस पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पर हमें ध्यान देना है कि चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, आप एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि आधुनिक भौतिकी क्या है। आधुनिक तो भौतिकी की वह शाखा जिसका अध्ययन 1900 ईस्वी के का किया गया, बाद किया गया, उसको क्या बोलेंगे, आधुनिक भौतिकी माने मॉडर्न फिजिक्स। इसके बाद इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे में कि प्रकाश, विद्युत प्रभाव, परमाणु की संरचना, नाभिक की संरचना, अर्धचालक युक्तियाँ, संचार व्यवस्था, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, इसे आप देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश से विद्युत कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु कैसे बना, परमाणु क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नाभिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अर्धचालक युक्तियाँ आप देख रहे हैं, अर्धचालक युक्तियाँ क्या है, क्या काम करती है, इसका कहाँ अनुप्रयोग है, सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम माने संचार व्यवस्था, यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि एक मैटर को, एक इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह कैसे पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इस कंडीशन के बाद आप ध्यान देंगे कि कुछ आपकी सिलेबस आप सब लोग देख सकते हैं। 1 नंबर में हमें पढ़ना है स्थिर विद्युत, ये 8 नंबर में है। ठीक है, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। विद्युत धारा माने मूविंग माने इलेक्ट्रिक करंट, ये 7 नंबर का है। 3 नंबर आप धारा के माने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यहाँ कर सकते हैं, ये 8 नंबर का है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये 8 नंबर का है। विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर का है। प्रकाश की कितने नंबर का है, 14 नंबर का है। विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, रेडिएशन, ये सब कितने का है, ये 4 नंबर का है। परमाणु की संरचना 6 नंबर का है। अर्धचालक युक्तियाँ आप देख सकते हैं यहाँ कितने नंबर का है, यहाँ 7 नंबर का है। संचार व्यवस्था कितने नंबर का है, तो यहाँ 5 नंबर का है।
ये सबको आप ऐड करेंगे तो ये 70 यानी 70 नंबर का है। यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विद्युत क्या है। विद्युत की इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, या आप समझ रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है। एक कंडीशन पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। विद्युत की भी इसको बोला जाता है, ठीक है, माने इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडीशन पर आप हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या है, तो यह क्लासिकल फिजिक्स की एक शाखा है और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था दोनों अवस्था में रहने वाले आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। या ये भी बता सकते हैं कि चिरस्मात भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। आवेश क्या है, आवेश स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में, ये सारी चीज़ इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इस कंडीशन के बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 भागों में बांटा गया। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युत, और एक नंबर में मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज़ 2 चीज़ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। एक कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम लोग को ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहला हम स्थिर विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ आता है दिमाग में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसको क्यों पढ़ा जाता है। एक चीज़ पर ध्यान देंगे, तो डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ देखते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। पहले जो पेंट किया जाता था ब्रश से, अब वो स्प्रे पेंट देखेंगे आगे, स्प्रे पेंट, वो सब क्या है, तो स्थिर विद्युत का उपयोग दैनिक जीवन में। स्थिर विद्युत के आप यहाँ देख सकते हैं ज्ञान का प्रयोग करके बिजली के चमकने का, गरजने जैसे घटनाओं की व्याख्या की जाती है। स्थिर विद्युत की सहायता से पेंटों का स्प्रे किया जाता है और पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, स्थिर विद्युत का ही संधारित्र स्थिर विद्युत पर ही आधारित है, ठीक है। स्थिर विद्युत के सिद्धांत का प्रयोग करके आवेशों को पथ एवं त्वरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है पथ को, और इसको त्वरित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे में आप आज फोटोस्टेट देख रहे हैं, ये सारी इसके ही देन है। यानी स्थिर विद्युत, इसमें आवेश कहाँ से बना, आवेश कैसे बना, देखिए प्रथम सीढ़ी है। इसके बाद अगर ये पता नहीं होता तो करंट बनने का कोई सवाल ही नहीं था। यानी यहाँ से आवेश का कम्प्लीटली नॉलेज हमको मिलता है। तो अब हम जानेंगे कि आवेश क्या है। तो ठीक है, देखिए आवेश के बारे में बहुत सारे, यानी आवेश जो है चार्ज, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा। अभी जो लेसन हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसको 3 लेसन, इसको कहीं कूलम्ब्स लॉ लिखा गया है, कहीं विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज तथा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा गया है, ठीक है। तो एक चीज़ पर आवेश क्या है, तो इसके बारे में 4 लोगों ने सोचा। थेल्स ने सोचा, थेल्स के बाद इसके बारे में सोचे विलियम गिलबर्ट, उसके बाद थॉमस ब्राउन भी आए इसके बारे में सोचने के लिए, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आए, ठीक है। 4 लोगों ने सोचा। तो थेल्स के अनुसार आप बोल सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे में रेशम के कपड़ा, कांच के छड़, तो जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें छोटे छोटे वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और उस गुण को ही आवेश कहा जाता है, ठीक है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, इसका और भी कॉन्सेप्ट यदि देखेंगे तो जब 2 वस्तु को रगड़ेंगे तो ये माना जाता है कि इस एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है, तो एक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि दुनिया की हर एक वस्तुएं चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है, बराबर है। तो जब क्या किया जाता है कि जब रगड़ा जाता है तो एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला जाता है, यानी एक में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया वो धनावेशित हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया वो ऋण आवेशित हो गया। ये वाला इसका कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, इसका और भी परिभाषा बता सकते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जबकि आप देखेंगे तो 2 गो अगर प्लस चार्ज हो या 2 गो माइनस चार्ज हो, समझ रहे हैं बात को, 2 गो प्लस चार्ज हो या 2 गो माइनस चार्ज हो, तो आकर्षित नहीं करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये विशिष्ट गुण है और इस विशिष्ट गुण को ही आवेश कहा जाता है, ठीक है। इस पर आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर। चलिए इस कंडीशन के बाद आवेश के प्रकार आप देख सकते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक नंबर पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और निगेटिव चार्ज माने ऋण आवेश, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आप बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज, ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज। अब धन आवेश और ऋण आवेश की परिभाषा आप कैसे बताएंगे, तो इस चीज़ पर ध्यान देंगे। देखिए
जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, जब कोई भी वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो वो धन आवेशित हो जाएगा, क्योंकि उस पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आप हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ धन आवेश, ठीक है, जब कोई परमाणु या वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि उस पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद पर ध्यान देंगे आप। इस कंडीशन के बाद ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, निगेटिव चार्ज पर आप देखेंगे तो जब कोई परमाणु दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, यानी दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसकी तुलना में, प्रोटॉन की संख्या की तुलना में, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो प्रोटॉन की तुलना में, तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो, नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक चीज़ पर ध्यान देंगे, जैसे में कंघी और बाल को रगड़ के देखिए, आप देखेंगे कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को वो अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित